विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। हम पढ़ चुके हैं माइक्रोब जो हाउस होल्ड में यूज़ होते हैं। इंडस्ट्रीज़ में कैसे माइक्रोब्स यूज़ होते हैं वो हम पढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है क्योंकि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं। जो आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं वो उसमें भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स बनाने में भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हो गए। प्रोडक्शन ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स। देखो अब इंडस्ट्रियल स्केल पे यदि हम माइक्रोब्स की हेल्प लेके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो लार्ज स्केल पे ही बनेगा, तो उसके लिए हमें वेसल्स की नीड बनती है। ऑब्वियसली हम अपने घर के भगोने में तो नहीं बना सकते, तो हमें वेसल्स की नीड पड़ती है, और वो वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ब्रिवरेजेस में कौन कौन से यूज़ होते हैं आपके। माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम द टाइम इमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। ये सब बनाने में आपका माइक्रोब्स का यूज़ होता है। स्पेशली किसका यूज़ होता है? ईस्ट का यूज़ होता है। ठीक है, कौन सी ईस्ट का यूज़ होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये वही ईस्ट है जो ब्रेड बनाने के लिए भी काम आती है। तो क्या बोल रहे हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रूअर्स ईस्ट। ठीक है, इसको हम बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं और ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं इज़ यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स, फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। ठीक है, सीरियल्स को और फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करने के लिए यूज़ की जाती है और उससे अल्कोहल बनाते हैं हम, इथेनॉल। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट? ये रिएक्शन आप पता करना, आपके केमिस्ट्री में होगी। उसके बाद हम देखते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर द फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। देखो डिस्टिलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बेसिस पे, और रॉ मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक होती हैं वो ऑब्टेन होती हैं। उसके बाद एग्जांपल दिया गया आपको वाइन और बियर जो कि आपकी विदाउट डिस्टिलेशन आती है। विस्की, ब्रांडी और रम ये डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं ये आपको फोटोग्राफ्स में दिखाया गया है। उसके बाद बात करी जाएगी एंटीबायोटिक्स की। Antibiotics produced by the microbes are regarded as one of the significant discoveries in the 20th century and have greatly contributed towards the human welfare. देखो जो एंटीबायोटिक है वो एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी तो है ही, क्योंकि ऑब्वियसली आपको यदि फीवर है, कुछ भी डिसीज़ है, तो एंटीबायोटिक्स प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायो का मीन्स होता है लाइफ, बट नॉट अगेंस्ट ह्यूमन लाइफ, इट इज़ अगेंस्ट लाइफ ऑफ द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। वेयर विद द रेफरेंस, यदि हम ह्यूमन के बात करें, ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो इट इज़ प्रो लाइफ। ठीक है, नॉट अगेंस्ट। एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ एंटीबायोटिक, तो आपको लिखना है एंटीबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच प्रोड्यूस बाय द सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर। ठीक है, तो एक की ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे और किल भी कर सकते हैं, या फिर उसकी ग्रोथ या तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा या उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देगा। ठीक है, और अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रो कुछ माइक्रो क्या बोल रही हूँ कि एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स बनाता कौन है? माइक्रोब्स ही बना रहे हैं वो। और वो एंटीबायोटिक करता क्या है? जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनकी उनकी या तो उनको या तो मार देगा या फिर उनकी जो ग्रोथ है उसको रिटार्ड करेगा, उसको रोकेगा। ठीक है, उसके बाद एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, वो एक चांस डिस्कवरी थी। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो किस पे काम कर रहे थे? एक बैक्टीरिया स्टेप्टोफाइलोकोकाई पे काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक जो अनवॉश्ड कल्चर प्लेट है उस पे जो वो बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो उनने देखा कि वो बैक्टीरिया ग्रो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहाँ पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। तो इस यहाँ से डिस्कवरी हुई पेनिसिलिन की। ठीक है, उसके बाद उसका फुल पोटेंशियल किसने डिस्कवर किया? अर्नेस्ट चेन और फ्लोरे ने डिस्कवर किया। और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तो इसका बहुत यूज़ किया गया, एक्सटेंसिवली इसको यूज़ किया गया। और फिर फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे इन तीनों को ही नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में फॉर दिस डिस्कवरी। ओके।